क्वेश्चन नंबर 1, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती अर्थात पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और इस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है और इस घटना को अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों अर्थात टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में कुल 12 टाइम जोन है। और रूस में कितने टाइम जोन है? तो रूस में हो जाएगा 11, रूस में 11 टाइम जोन है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है। भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास 3474 किलोमीटर है, 3474 किलोमीटर है। और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है? तो ये हो जाएगी हमारी पृथ्वी और ये है 0 डिग्री अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो इसकी लंबाई कितनी है? 12,756 किलोमीटर। तो यहाँ पर चंद्रमा का व्यास 3474 किलोमीटर, पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास का लगभग 1/4 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1/4वां भाग है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कंप्यूटर वायरस है VIRUS, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस का पूरा नाम हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वायरस। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट अर्थात 1 MB मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट अर्थात KB किलोबाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? अशोक चक्र का रंग पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहरा नीला। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां? तो इसका आंसर होगा 24 तीलियां हैं। भारतीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2 है, 3:2 है। भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गहरा नीला। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं तारामंडल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तारामंडल।
तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हब्बल का नियम से संबंधित है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खगोलिकी से संबंधित है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हीलियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। क्योंकि यहाँ पर पूछा है दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, MgOH ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो है वह रेडियो एक्टिव है, अर्थात रेडियो सक्रिय। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ट्राइटियम। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जो और अधिक ठोस विलेय पदार्थ को घोलने में असमर्थ होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो इसका आंसर है WBC, श्वेत रक्त कण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। तो ऑप्शन सी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोफोन करता है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की होती है ऊर्जा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। रासायनिक रूप से शुष्क हिम है। रासायनिक रूप से शुष्क हिम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पूषण को किस प्रकार का देवता माना जाता है? पूषण को
किस प्रकार का देवता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशु देवता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिक नीतियाँ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भानुगुप्त से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तराइन का द्वितीय युद्ध यह 1192 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1336 ईस्वी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। संत कबीरदास के गुरु कौन थे? संत कबीरदास के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानंद थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डफरिन के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास से संबंधित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिनलिथगो था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेबी कृपलानी थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत भारती की रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।